हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो जितने भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 मैथ का मात्र ये इंपॉर्टेंट कितने 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, अगर आप लोग 1 मार्च को इस टॉपिक को अगर पढ़ के जाते हो, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाते हो तो 70 में 70 स्टूडेंट आप लोग फोड़ के आओगे, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। और मैथ में आपका 70 में 70 नंबर लाने से एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा वायरल इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 मैथ का। 2025 में 100% मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो 1 मार्च 2025 का आपका गणित का पेपर है। तो स्टूडेंट, ये पेपर जो ये प्रश्न जो है वायरल प्रश्न है, 100% ये प्रीवियस ईयर में हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। कोई भी पेपर सेट को उठा लीजिएगा, ये सारा प्रश्न पूछा गया। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाना। 1 मार्च के फोड़ के आओगे गर्दा और गर्दा, और 70 में 70 आप दिखा के वो कहोगे कि हाँ भैया आपने सही बोला था, ये सारा प्रश्न आया है। स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो ठीक है। मात्र ये टॉपिक केवल आप लोग पढ़ के जाओगे तब, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो तुरंत एक लाइक कर दो और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर प्रकार का वीडियो मेरे चैनल पे धुआं धुआं करने वाला मिलेगा, हर विषय का। बोर्ड परीक्षा में 90% फोड़ के होगी स्टूडेंट, अगर मेरा बात मान लेते हैं तो। चलिए बिना देर करते स्टूडेंट कौन कौन टॉपिक है मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका सिद्ध कीजिए। ये तो दुनिया का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं मैथ वाले कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट बोलता है कि सिद्ध कीजिए करली में 3 या करली में 4 या करली में 5 एक अपर में संख्या। ये एक टॉपिक बोलता है सिद्ध कीजिए करली में 3 एक अपर में संख्या, आपको सिद्ध करना। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसको आराम से पढ़ के जाना स्टूडेंट, फोड़ के आओगे गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक। कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिल गया यहाँ नंबर, क्या नंबर? 3 नंबर कम से कम। और दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट, संख्याओं में 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या लिखा? प्रमेय का सिद्ध कीजिए। स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, पहले टॉपिक में है, बोलता है कि संख्याओं का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए, ये ज्ञात करना होगा, इस मेरे का बोलता है। तो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट, आप लोग तीसरा टॉपिक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, या कथन सत्य या सत्य है। लगातार ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने टॉपिक है। स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो इसमें से आपका 3 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ये सारा प्रश्न वायरल प्रश्न, 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक ना। स्टूडेंट, तीसरा क्या बोला है कि वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और तब से 5 वर्ष पश्चात आयु किसका व्युत्क्रम? योग का 1/3 उसकी न्यू वर्तमान आयु बत के। स्टूडेंट, ये रहमान वाला है, आप लोग मैथ का बुक एनसीईआरटी को उठा लीजिएगा, वो उदाहरण में देख लीजिएगा, ये प्रश्न आया है, ठीक ना। तो ये आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको बताता हूं असिल का प्रश्न। असिल का प्रश्न कौन कौन है देखिए, यहां से चालू होता। बोलता है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होता है? दो संख्याओं का वर्गों का अंतर स्टूडेंट 180 है। कितना? 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, तो आपको वो संख्या क्या नाम? x² फिर -y², इस प्रकार आपका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट क्या करना होगा आपको? तो स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, मैं वो टॉपिक बताऊंगा जो आपको अच्छे से भली भात तैयार करके जाना है। तो वो संख्या क्या बताई थी? x² - y² बराबर 180। यहीं से आप लोग सॉल्व करके जाना, आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। स्टूडेंट, अब अगला क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई का माप कीजिए। स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना, फोड़ के आओगे स्टूडेंट, ठीक ना। चलिए अगला मेरा क्या स्टूडेंट देखिए, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा,
आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। इसमें से भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक ना, क्लियर बा। चलिए स्टूडेंट है, अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला देखिए, बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7 और 10 है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग तैयार कर जाए। ये सारा टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना स्टूडेंट, फोड़ के आओगे पक्का है स्टूडेंट। अब मेरा अगला क्या बोला है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों का गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट देखिए, इस सत्यता की जांच करने वाला टॉपिक है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। ठीक ना, तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक ना, ये आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है भाई, पढ़ के जाना। ये जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये सारा प्रश्न वायरल प्रश्न है, 100% ये सारा बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला फूटेगा। ठीक ना, आगे क्या स्टूडेंट कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 की संपत्ति रेखाएं निरूपित करते हैं। इस प्रकार आपको प्रश्न बोलेगा, सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्या बोला है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि लिखो, यदि उनके परिणामों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये सारा प्रश्न, ये कम से कम 5 नंबर वाला प्रश्न स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक ना, आप लोग इसको आराम से तैयार करके जाना, फूटेगा। तो ये सारा प्रश्न यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वो टॉपिक बताऊंगा जो आपको 4 से 5 नंबर 6 नंबर के बीच में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए, ये सारा प्रश्न मात्र ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना। 70 में 70 मैं बोल दिया हूँ, आपका लड़ने वाला है तो लड़ने वाला है। ठीक ना, चलिए तो वो टॉपिक क्वेश्चन कौन कौन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, बोला क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आपको 4 नंबर का मार्क्स एग्जाम में बोलता है, कितना मार्क्स है, 4 नंबर का है। ठीक ना, तो आप लोग इसको आराम से तैयार करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर के मूल का समान है तो c का मान, स्टूडेंट इसमें का बोलता है सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग कौन सा फार्मूला लगाना है, आप लोग को पता होगा। ये जितना टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग खाली इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक ना, नेक्स्ट क्या, सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। स्टूडेंट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग इसको आराम से तैयार करके जाना। ठीक ना, चलिए अगला क्या है स्टूडेंट, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। स्टूडेंट ये आप लोग तो पता होगा, आप लोग को कैसे ज्ञात करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इसको आराम से तैयार करना। और हाँ, ज्ञात करने का तरीका यही है, 1/x प्लस 4 माइनस x, ये से आप लोग ज्ञात करेंगे, आप लोग का वो निकल जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग को तैयार करना है। स्टूडेंट मेरा अगला क्या है, निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। और समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है स्टूडेंट, सब लोग जानते होंगे। तो एक अपान एक्स प्लस -4 ये उम्र का सवाल है। तो आप लोग इसको मूल, आप समीकरण, ये समीकरण ऐसे दिया गया, आप इसको आप लोग मैं समीकरण को क्या निकालना, मूल निकालोगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, बोला है कि एक रेलगाड़ी का समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा से 1 घंटा का कम समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इसमें का प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना, फोड़ क्या होगे सारा प्रश्न। ये 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ठीक है, कितना मार्क्स है, 6 मार्क्स का। ठीक है, आप लोग तैयार करके जाना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 636 योग फल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 × 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। स्टूडेंट ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग तैयार करके जाना। नेक्स्ट यार 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए 10th में 2022 में 21 में ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। ठीक ना, क्या बोला था, 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक ना, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए, बोला कि एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई के सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आप लोग इसको आराम से तैयार करके, ये 2022 2020 2021 2022 के सेट में टॉपिक में पूछा गया। तो जितने भी बच्चे ये आपको
1 मार्च का पेपर होगा। तो आप लोग इसको अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं स्टूडेंट, तो 70 में 70 आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग इसको फोड़ के जाते हो, पढ़ के जाते हो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बताएगा नहीं। अंतिम रात ये टॉपिक तैयार कर लो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सभी का PDF दे दिया जाएगा। धन्यवाद।